आपका स्वागत है सोमरी सितारा चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं वो पौराणिक कथाएं जो हमारे जीवन को प्रकाश, विश्वास और प्रेरणा से भर देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस की दिव्य कथा पर, जिस दिन धन, सेहत और सौभाग्य तीनों का आशीर्वाद मिलता है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। धन का अर्थ है संपत्ति और तेरस का अर्थ अमावस्या से 2 दिन पहले आने वाली त्रयोदशी तिथि। यह दिन हमें याद दिलाता है जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। यही दिन दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी या नया सामान खरीदते हैं और अपने घरों में दीप जलाते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है ताकि घर में धन, आरोग्य और सौभाग्य का वास हो। अब जानते हैं धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक राजा हिमा हुआ करता था। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया कि यह राजकुमार विवाह के चौथे दिन सांप के डंसने से मारा जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ, परंतु नियति को कौन बदल सकता था। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ और उसका विवाह तय हो गया। विवाह के बाद आखिर वह चौथा दिन आ ही गया, जो उसके जीवन का अंतिम दिन बताया गया था। लेकिन राजकुमार की पत्नी अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थी। उसने मृत्यु को मात देने का एक अनोखा उपाय सोचा। उसने सोने चांदी के गहनों और आभूषणों को घर के द्वार पर ढेर लगाकर रख दिया और घर के चारों ओर असंख्य दीपक जला दिए। रात गहराई और ठीक उसी समय यमराज सांप का रूप लेकर वहां पहुंचे ताकि राजकुमार का जीवन ले सकें। परंतु जब उन्होंने देखा कि चारों ओर दीपों की अद्भुत रोशनी और गहनों की चमक फैली हुई है, तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे भीतर नहीं आ सके। वो वहीं द्वार पर बैठ गए और उस समय राजकुमार की पत्नी धार्मिक और पौराणिक कहानियां सुना रही थी। यमराज उन कहानियों को सुनते रहे और रात कब बीत गई उन्हें पता ही न चला। सुबह होने पर यमराज वहां से चले गए और इस प्रकार राजकुमार की मृत्यु टल गई। तभी से हर वर्ष इस दिन दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे यमदीपदान कहा जाता है। यह दीप प्रतीक है असमय मृत्यु से रक्षा, दीर्घायु और सौभाग्य का। इसलिए धनतेरस के दिन जब आप दीप जलाएं, तो उसे केवल एक परंपरा न समझें, बल्कि एक आस्था और सुरक्षा का प्रकाश समझें। आइए अब बात करते हैं एक और पवित्र कथा, समुद्र मंथन की। जब देवता और असुरों ने मिलकर सागर को मथा, तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले। इन्हीं में से 2 सबसे पावन थे, माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी जी अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए और वह दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस। इसलिए इस दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दिन हमें सिखाता है सच्चा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आयु भी ईश्वर का वरदान है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर में धन, स्वास्थ्य, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या कोई नई वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये संकेत होता है आने वाला साल समृद्धि लेकर आएगा। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दरवाजे पर रंगोली और दीप जलाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करें। साथ ही शाम के समय यमराज के नाम से एक दीप जलाया जाता है, जिसे यमदीपदान कहा जाता है। यह दीप मृत्यु के भय को मिटाने और दीर्घायु का आशीर्वाद देता है। अब बात करते हैं कि 2025 में धनतेरस कब मनाई जाएगी। तारीख शनिवार 18 अक्टूबर 2025। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ दोपहर 12:18। समाप्त
19 अक्टूबर दोपहर 1:51। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 7:16 से 8:20 तक। प्रदोष काल शाम 5:48 से 8:20 तक रहेगा। इस दिन इसी समय मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो दोस्तों, धनतेरस हमें याद दिलाता है कि असली धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि भरोसे, सेहत और परिवार की खुशियों में है। इस दिन अपने घर को दीपों से सजाइए, दिल को प्रेम और सकारात्मकता से भर दीजिए और मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना कीजिए कि हर घर में उजाला, समृद्धि और सुख बना रहे। सोमरी सितारा चैनल की ओर से आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।